السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جواد عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج ملواتے ہیں آپ کو ایک ایسے شخص سے جو ایک ہاتھ سے معذور ہے، لیکن اتنی خوبصورت اتنی پیاری آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کلام پیش کرتے ہیں کہ جب میں نے انہیں سنا، یہ یہاں مار روڈ پہ کلام پیش کرتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو سن رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کی خدمت میں ان کی خوبصورت آواز جس میں کلام پیش کرتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ تو میں سلیم بھائی سے بلا تمہید ملتمس ہوں کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی شان میں کلام پیش کریں، اس کے بعد مزید ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے اے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہاں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ اور نام تخت مگا نام تاج مگا، نام مگدا مینوں زر مل جائے، بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، کہ سوئے بطحاں لیے جاتی ہے ہوائے بطحاں، ارے بوہے دنیا بوہے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، میرے طیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، کہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، کہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، کہ اب جدھر میرے
लब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे मेरे कमली वाले अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह करीम आपकी आवाज़ में मज़ीद निखार पैदा करे। ये सबसे पहला जो सवाल है, ये आपके जो बाजू है, ये पैदाइशी से आप माजूर हैं या बाद में कोई आपके साथ वाक़या रहा हुआ? ये मैं पैदाइशी से ऐसे ही हूँ, जब मैं पैदा हुआ था ऐसे ही था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सहीवाल के। साहिवाल का। अच्छा, आपको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी, आपने बताया आप मुख्तलिफ़ महफ़िलें जो अटेंड करते हैं, तो आप कभी पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर और कहीं बड़ी महफ़िलों में आपको जाने का मौका मिला है? जी मैं तकरीबन 2.5-3 महीने अबू धाबी में रहा हूँ। उधर वो जो मतलब अमारात की औरतें होती हैं, मिस्र की होती हैं, और उधर प्रोग्राम होते थे तो अरब वाले भी सुनते थे, और यानी कि जो मतलब इंडिया से हमारा वो एक मौलाना साहब आते थे तो वो हमारी उधर महफ़िलें करवाते थे। तो उधर महफ़िलें में उधर अबू धाबी में पढ़ता रहा हूँ। उन्होंने बहुत मुझे इज़्ज़त बख्शी और इज़्ज़त बहुत उन्होंने दी, तो अल्लाह पाक उनको इसका अजर नसीब करे। तो उन्होंने बहुत मेरी इज़्ज़त की, बहुत हेल्प भी की हमारी। अच्छा, ये नात पढ़ने का बचपन से शौक़ है या कोई मजबूरी के बायस? बाज़ औक़ात आपकी देखें ना, आपकी बाजू भी नहीं है, तो आप इतनी खूबसूरत आवाज़ है, आप लोगों के पास जाते भी हैं, जिसको आवाज़ पसंद आती है इस्तात के मुताबिक आपको वो देते भी हैं लोग, तो ये मजबूरी भी है या आपको बचपन से शौक़ भी है इसका? ये मुझे बचपन से शौक़ है, और मेरे जो वाले साहब थे उनकी भी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा जो है ना नात ख़ान बने। और यानी कि जो मेरा गांव है उसमें भी लोग मुझे बहुत मोहब्बत से सुनते हैं, और जहाँ भी जाता हूँ लोग मोहब्बत से सुनते हैं। अभी हमारी वो एक महफ़िल भी है चूर चौक में भी है, उन्होंने भी बहुत मोहब्बत से बुलाया, तो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। ये बचपन से मुझे शौक़ है। अच्छा, ज़िंदगी को कोई ख्वाहिश है आपकी? नाते में पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई ख्वाहिश है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि 2 बार मैंने मदीने पाक की ख्वाब में ज़ियारत की है, तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं एक बार या मतलब कई दफ़ा जाऊं मदीने पाक में, वहाँ खड़े होकर और सरकार की सना करूं, और सना करता 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 और मेरी जान भी वहाँ निकल जाए। मुझे यही मेरी ख्वाहिश है। लेकिन नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बात, इनकी ख्वाहिश यही है कि मदीना पाक जाऊँ, नबी सल्लम के रोज़े मुबारक पे जाऊँ और वहाँ नाते पढ़ूँ और मेरी ज़िंदगी का खात्मा वहाँ पे हो जाए। कितनी बड़ी ख्वाहिश है ये। अल्लाह करीम आपकी और हम सब की ऐसी ख्वाहिशात रखे और कबूल भी फरमाए। बड़ी प्यारी आपकी आवाज़, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद निखार पैदा करे। उम्मीद करता हूँ आज जो इतनी खूबसूरत आवाज़ सलीम भाई की आवाज़ में आपने सुनी, आपको पसंद आई होगी, आपने इसे आगे ज़रूर शेयर भी करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान जवाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।